जानते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है, तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। चलो, पेटेंट पढ़ लिया है तुम लोगों ने, मेरे साथ साथ कवर कर लिया। अब जब पेटेंट समझ आ गया है ना, तो जैसे उसमें भी प्रोसेस था, पहले डिस्क्राइब किया क्या क्या डेफिनेशन है, फिर प्रोसेस आया, फिर इन्फ्रिंजमेंट था, वैसे ही ट्रेडमार्क में भी आएगा, सेम कॉपीराइट में आएगा। तो एक चैप्टर की हमको बेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, एक चैप्टर की छोटे छोटे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग, फिर थोड़े थोड़े सिमिलर चीजें आने लगती हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर है वैसे ही, रजिस्ट्रेशन ऑपोजिशन ये वो, पर थोड़ा डिफरेंट। तो हमको थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान से समझनी पड़ेगी। तो अब जैसे अपन ने पेटेंट में एक एग्जाम्पल ले लिया था ना बच्चे, कि एक हम सोलर पैनल का पेटेंट करा रहे हैं। अब ट्रेडमार्क तो क्या है ना, आपके नोन है, मतलब ट्रेडमार्क यू नो, यू आर अवेयर ऑफ लोगो क्या होता है, वर्ड मार्क क्या होता है। अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि ट्रेडमार्क दो तरीके का होता है, इधर लोगो का करा लो, इधर आप वर्ड का करा लो। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं मैकडी। अब मैकडी का वर्ड मार्क क्या है? मैकडोनल्ड्स, एम नहीं, पूरा मैकडोनल्ड्स। ठीक है, ये एरिया, ये इसका पूरा वर्ड है। ठीक है, मैकडी इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो ये है बस, जो हम बुलाते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं देखा है क्या लिखा हुआ हो? नहीं, या ये लिखा होता है, ये इनका लोगो होता है। ठीक है, तो आप अब इनका लोगो आप देखोगे ना, तो दिस इज कंप्लीट लोगो, यहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा होगा। ठीक है, ये इनका पूरा लोगो मार्क है, ये इनका पूरा लोगो है, क्रिएटिव डिजाइन है, एम इनका साइन है ये, और इसके नीचे एक वर्ड आता है, वो है मैकडोनल्ड्स विद अपॉस्ट्रोफी एस, ये इनकी यूनिकनेस है। ठीक है, अब ये करते बेचते क्या है? फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, मैकफ्लरी। ठीक है, फास्ट फूड हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब मेनली ये फेमस है बर्गर्स के लिए, ये हमको पता है। ठीक है, ये हमको पता है। अब इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? बूझो तो जाने। डब्लू है, और कुछ? डब्लू सी कर दिया है, देखो ध्यान से, देखो ना, डब्लू सी कर दिया उन्होंने, और ऊपर सॉस लिखा है। ठीक है, अब बच्चे कायदे से, क्योंकि आपको ये पता है, ठीक है, कि दिस इज द ओरिजिनल ब्रांड, कभी पेरेंट्स के साथ जाएंगे ना, तो वो इसे भी मैकडी समझने लगेंगे। क्योंकि आपको पता है, इसलिए अगर मैं ऐसे कोई ब्रांड नेम्स बताऊं ना जिनके साइन आपको याद ना हो, जैसे लड़कों से अगर मैं एलवी गुची के पूछ लूंगी तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, लड़कियों को ज्यादा इजीली पता हो सकता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, है ना। लेकिन जनरली कुछ, अगर चलो मैं ऐसे बोल दूं कि मेकअप प्रोडक्ट्स, तो लड़कों को आइडिया नहीं होगा कि शुगर का अगर मैं लोगो पूछ लूं तो आपको नहीं समझ आएगा इजीली, और मैं डिफरेंशिएट करने बोलूं तो आप नहीं बता पाओगे विच इज ओरिजिनल, बिकॉज आप वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो। तो जैसे मैकडी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो पापा लोग मम्मी लोग इतना बर्गर्स नहीं खाते, तो वो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं अब्रॉड में, अगर ऐसा ही कुछ उनको दिख गया तो वो सोचेंगे कि हाँ ये मैकडी है, और जाके बर्गर खा के आ जाएंगे। ठीक है, तो कस्टमर आइडेंटिफाई कर सके व्हेन कम्स टू क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, इसलिए हम ट्रेडमार्क कराते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रीसेंट एक एग्जांपल समझाती हूँ। मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी, एक ब्रांड नेम, मैं नाम नहीं ले सकती वो ब्रांड नेम का, समझो एन से वो ब्रांड नेम था, इट्स अ क्लॉथिंग ब्रांड। ठीक है, वो अपने फैशन स्टाइल के कपड़े बनाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने इंक्वायरी दी कि ये नाम चेक करके बताओ, पब्लिक सर्च करके बताओ, ट्रेडमार्क करा सकते हैं कि नहीं। अपन ने किया, अपन को लगा कि हाँ मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी है। उन्होंने फाइल नहीं कराया, उनको लगा कि बहुत ह्यूज फीस है, ये वो गवर्नमेंट फीस आती है 4500। ठीक है, और फिर प्रोफेशनल फीस आ जाएगी, तो उन्होंने ये सोच के कि चलो देखी जाएगी। अब सेम लोगो, सेम नाम, सेम डिजाइन पिनिंटरेस्ट पे ऑलरेडी दिख रहा है, एंड दे आर क्लेमिंग ऑल्सो दैट इट्स देयर ब्रांड, एग्जैक्ट सेम, बिकॉज जिसने लोगो बनाया हुआ था उसने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था दैट आई हैव मेड दिस लोगो, और लॉन्च होने से पहले ही कर दिया, मतलब बिजनेस लॉन्च होने से पहले ही लोगो आ गया, और ट्रेडमार्क अभी तक फाइल नहीं है। इट्स बीन
2 months now she is coming कि अब मेरे को आप ट्रेडमार्क फाइल कर दो, क्योंकि उसको समझ आ गया कि देयर somebody also यूजिंग सेम ब्रांड सेम चीज क्लॉथिंग के लिए. अब है तो वो फिलहाल जबलपुर में ब्रांड, बट दे वांट टू रीच टू द डिजिटल लेवल, वेबसाइट चाहिए ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया, उनको वो अपने फैशन प्रोडक्ट्स बेचने, इंडियन वेयर है प्रॉपर, बट ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग है तो कंफ्यूजन आएगा ही आएगा. एज सून एज शी इज बूस्टिंग अ बिजनेस आगे तो कंफ्यूजन आ सकता है इस पर्पस से, ताकि लोग आइडेंटिफाई कर सके कि ये बंदी का ओरिजिनल हमको लहंगा मिलेगा और ये बंदी का हमको कॉपी लहंगा मिलेगा, इसलिए उसको क्या कराना चाहिए, ट्रेडमार्क. अभी भी बहुत सारे केसेस होते हैं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपके बहुत सारे एंटीनाज हो जाएंगे. तो मैम क्या हुआ, नाइकी के कॉपी भी तो मिलता है, आडिडास के भी तो कॉपी मिलता है. ठीक है, मिलता है, ठीक है, अगर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो तो फेयर इनफ. नहीं कर सकते तो जो कॉपी है उसको ट्रेडमार्क वैसे भी नहीं मिल रहा है, तो तुमको हर जगह वो रजिस्टर्ड का मार्क, जो मैंने बोला ना यहाँ पे रजिस्टर्ड का मार्क होता है. अब तुम ना ये चैप्टर पढ़ने के बाद नोटिस करने लगोगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे ना, यू विल चेक रजिस्टर्ड मार्क है कि नहीं. मैं एक और चीज बता देती हूँ, अगर टीएम मार्क भी है, ठीक है, टीएम मार्क इज दैट यूर एप्लीकेंट ऑफ ट्रेडमार्क, आपने फाइल करा हुआ है. दवाइयों में स्पेशली आप देखोगे, मेडिसिन में, उसमें फाइल किया हुआ है उन्होंने एप्लीकेशन, उनको अभी मिला नहीं है, ठीक है, तो 1 साल तक वो ये टीएम मार्क यूज करते हैं जब तक उनको रजिस्टर्ड नहीं मिल जाता. ठीक है, ट्रेडमार्क आने में टाइम लग जाता है, कई बार 1 साल से 2 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट कितने हैं, ओनली 4. तो इसलिए जुरिस्डिक्शन वाइज छोटे छोटे शहरों के लिए भी एक ही डिपार्टमेंट है, तो इसलिए उनको टाइम लगता है. अब आपके ना दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, हम बहुत सारे डिस्कस करते जाएंगे. देखो मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी लेके आई थी, जैसे कोको कोला पता है, मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर दूं, क्या नाम से, पोका कोला. तो जो लोगों को आइडिया नहीं है वो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. क्या पोका कोला का ट्रेडमार्क मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा. पर क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि मैं देख लूंगा कि रजिस्टर्ड है कि नहीं. जैसे नाइकी, नाइक होता है वो, ठीक है, बोलते हैं हम नाइकी है उसको, नाइक भी बोलते हैं कुछ लोग. अब मैंने बस वाई लगा के एक ट्रेडमार्क फाइल करने की कोशिश की, तो मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ. यूनिकनेस दिख रही है क्या, कोई नहीं, कोई ब्रांड नेम याद आ गया, हाँ, केएफसी का देखो, एलएफसी, लल्लूस फ्राइड चिकन, ठीक है. तो आप केएफसी और एलएससी में आराम से कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है, आप इंटेलिजेंट कस्टमर तो आप नहीं हो सकते, पर एक नॉर्मल लल्लू कस्टमर तो कंफ्यूज हो ही सकता है. ठीक है, चलो. अब ट्रेडमार्क एक्ट, जैसे पेटेंट एक्ट पढ़ा था 1970 में आया था ना, अब ट्रेडमार्क एक्ट याद करो कब आया है, 1999. पैदा हो गए थे तुम, नहीं, ठीक है. ये एक्ट क्यों बना है, हो गई थी, नहीं, हाँ, मैं तुमको एक चीज बताऊं, पॉज करके बता. चलो, ट्रेडमार्क एक्ट आया क्यों है, टू अमेंड एंड कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क, टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन फॉर ट्रेडमार्क ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सबसे पहला चीज याद कर लो, पॉइंट नंबर 1, कि हम ट्रेडमार्क रिलेटेड जो भी लॉ है उसको अमेंड करने के लिए हमने ये बनाया है. दूसरा, प्रोटेक्शन देनी है हमको, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेडमार्क को. और तीसरा, हम प्रिवेंट कर सके जो भी फ्रॉडलेंट मार्क्स हैं उनको हम रोक सके. तो जैसे नाइकी, नाइक का नाइकी बनेगा तो उसको हम रोक देंगे, तुम्हें ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा. और ऑब्वियसली हमारे पास ऑब्जेक्शन राइट्स हैं, तो हम ऑपोजिशन फाइल करके उसको रुकवा सकते हैं. इतना सबको याद हो गया. 2 ही पर्पस है, पहला क्या, 3 पर्पस है, सॉरी, अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क. दूसरा वाला क्या है बच्चे, ठीक है, प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन टू ट्रेडमार्क फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ फ्रॉडलेंट मार्क्स. चलो, अब कह रहा है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ट्रेडमार्क. ऑब्वियसली हमने इंटरनेशनल से कॉपी किया हुआ है, तो कहां कहां से आया है. सबसे पहले हमारा एक नेशनल स्टैट्यूट कहां से आया है, सबसे पहले आया है इंटरनेशनल मल्टीलैटरल कन्वेंशन. तो ये एक अग्रीमेंट हुआ था जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. फिर ऐसे ही बायलैटरल ट्रीटी बैठी थी, ऐसे रीजनल ट्रीटी बैठी थी, ऐसे डिस्कशिंग रूलिंग ऑफ कोर्ट से भी थोड़ा बहुत लॉ आ गया, मैनुअल्स और गाइडलाइन से आया है, और टेक्स्ट बुक्स ऑफ अकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट से भी ट्रेडमार्क लॉ आया है. कहां कहां से आया है बच्चे, एक बार रीड करो. सबसे पहले इंटरनेशनल मल्टीलैटरल कन्वेंशन, दूसरा बायलैटरल, तीसरा रीजनल, फिर डिसीजन एंड रूलिंग ऑफ कोर्ट्स, उसके बाद मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस, और टेक्स्ट बुक्स और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के एकेडमिक्स. ठीक है, अब कह रहा है ट्रेडमार्क क्या है, एक साइन होता है, मार्क करो, ट्रेडमार्क क्या होता है बच्चे, एक
साइन होता है। अब ये चीज ना यहीं से याद कर लो, एक चीज जो बार बार आएगी, सबसे पहली केपेबल ऑफ, जैसे वो था ना केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यहाँ पे है केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज। तो एक मैकडोनल्ड्स है और एक WC डोनल्ड्स है। तो मैकडोनल्ड्स की क्वालिटी और WC की क्वालिटी में हम अभी से इमेजिन कर सकते हैं देयर इज ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि इट्स अ ब्रांड। हर बार हम कपड़े लेने भी जाते हैं तो हम लोकल उठाते हैं, फिर हम बोलते हैं अरे यार ब्रांड की बात अलग है। ब्रांड ब्रांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रांड रजिस्ट्रेशन इज ओनली अ ट्रेडमार्क। तो अब वो ब्रांड जो रिकॉग्नाइज्ड है, वी कैन डिस्टिंग्विश कि व्हाट इज आदिडास एंड व्हाट इज आबीबास। ठीक है, दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जूते पहने, ये जो 6,000 के जूते हैं, इसको चलने से हमारे कितने पैर सुरक्षित रहेंगे, कितने मुस्कुराएंगे वो, और ये आबीबास पहनने से कितने दिन में हमारा मेरे जैसा हाल हो सकता है। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि दोनों चीजों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब कह रहा है वन एंटरप्राइज ऑफ दोज ऑफ अदर एंटरप्राइज, तो हम दोनों चीजों के बीच में क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश। फिर कह रहा है ट्रेडमार्क एक्चुअली में प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसके अंदर कवर होता है। ट्रेडमार्क एक विजुअल सिंबल है विच में भी क्या क्या हो सकता है? कोई साइन हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है, कोई लेबल हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्लियर है? क्या क्या आता है ट्रेडमार्क में? सिग्नेचर, नेम, डिवाइस, लेबल, न्यूमेरिकल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। ठीक है, अब कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी होता है। मैं एक चीज अभी आपको बता देती हूँ कि अगर लोगो रजिस्ट्रेशन कराना है तो जैसे अपन ने एक फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लू। तो मतलब कि मैंने अगर मैकडोनल्ड नाम से कोई ब्रांड नेम खोला, इमेजिन, हाँ मैकडोनल्ड्स, लेकिन बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया, तो मुझे मिलने के चांसेस है। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि कलर अलग है। तो आपको ना हमेशा व्हाइट बेस कलर दे देना चाहिए। अपन बोलते हैं उसको CDR फाइल या PNG फाइल, जो बिल्कुल बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है जिसका। ठीक है, वो आपको ट्रेडमार्क कराना चाहिए जो व्हाइट बेस और ब्लैक में लिखा हो। देन यू कैन चूज एनी कलर, तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। समझ आया? जैसे कोको कोला का कलर आप बता दो क्या है? रेड एंड व्हाइट। ठीक है, तो मैंने अगर ब्लू एंड पिंक कलर की कोई कोको कोला बनाई तो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अलग ही डिफरेंशिएट कर रहा है। आप बोलोगे हाँ ये तो अलग कलर की दिख रही है, तो मुझे ट्रेडमार्क मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू ब्लू पिंक। सेम बॉटल बना दूं, कोका कोला बना दूं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिलता है ऐसा मार्केट में। लेकिन अगर उन्होंने कलर कोको कोला नहीं, अगर अपना रेड और व्हाइट का कलर बस ट्रेडमार्क कराया, और अगर व्हाइट और ब्लैक में वो करा लेते, फिर मैं कोई भी कलर चूज करूं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्लियर है? तो इसलिए इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑल्सो। अब ये पैराग्राफ को पॉइंट्स में देख लो। सबसे पहले वाला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया कि डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा वर्ड सिग्नेचर, नेम, डिवाइस होता है। तीसरा, कंज्यूमर्स को बच्चे आइडेंटिफाई करने में इजी होता है अगर ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड आपके वर्ड ब्रांड नेम्स होते हैं तो। उसके बाद दे प्रमोट, ऑब्वियसली क्या लेके आएगा ये? इकोनॉमिक एफिशिएंसी। हर कोई ट्रेडमार्क कराएगा, गवर्नमेंट फीस भरेगा, इकोनॉमी आएगी ना। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सबको लग रहा है आज की डेट में एवरीबडी इज इनटू कि हमें अपना ट्रेडमार्क कराना है, हमें अपना ब्रांड नेम रजिस्टर कराना है। ठीक है, विदाउट ट्रेडमार्क्स मैन्युफैक्चर लैक इंसेंटिव्स इंप्रूव क्वालिटी लीडिंग टू इंफीरियर प्रोडक्ट्स। आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे ना कि हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है? ट्रेडमार्क के थ्रू ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरर्स की मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर वो ट्रेडमार्क नहीं कराएंगे। ठीक है, द ट्रेडमार्क एक्ट कब आया बच्चे? 1999 अलाउज रजिस्ट्रेशन, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस। तो वी एज कंपनी सेक्रेटरीज अगर हम अपना कोई ब्रांड नेम खोलते तो हम भी जाके रजिस्टर उससे करा सकते, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? सर्विसेज। तो हमारी सर्विसेज क्या है? क्वालिटी सर्विसेज है, इसीलिए। ठीक है, आप बताओ, एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम एक कंपनी सेक्रेटरी करे, और एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम एक MBA स्टूडेंट करे। मैं MBA स्टूडेंट को नीचे नहीं कर रही हूँ, बट द पॉइंट इज कि आप कंपनी लॉ पढ़ के कंपनी इनकॉर्पोरेशन करेंगे, वो प्रोसेस रट के इनकॉर्पोरेशन करेगा, तो आपके ट्रेडमार्क की क्वालिटी ऊपर रहेगी और अलग रहेगी। ठीक है, अब एक्ट प्रोहिबिट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इमिटेशन ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क्स। व्हाट इज वेल नोन ट्रेडमार्क? जो आपको लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो, पब्लिक को ऑलरेडी अवेयरनेस हो इस प्रोडक्ट की। तो एक पॉइंट आएगा इसमें कि वेल नोन ट्रेडमार्क्स, तो आप सोच के भी रिलायंस का जाएंगे हम ट्रेडमार्क करने? नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनसे कोई डरते वरते हैं, कोई डरते वरते नहीं, बट पॉइंट इज वेल नोन ट्रेडमार्क हमको पता है ये मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर कोई चीज इंडिया में ऑलरेडी फेमस है
तो इट्स अ वेल नोन प्रोडक्ट और रजिस्ट्रेशन करा चुकी। कई बार ना बहुत वेल नोन प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं ट्रेडमार्क का। स्टिल अगर आप उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जाके जाओगे तो आपको शायद ट्रेडमार्क ना मिले, क्योंकि इट्स अ वेल नोन मतलब प्रोडक्ट, और वेल नोन फिर ट्रेडमार्क जाके उसको हम बोलेंगे कि आप फाइल कर दो। ठीक है, तो वेल नोन ट्रेडमार्क्स के अगेंस्ट प्रोहिबिट करता है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स बोथ कंज्यूमर्स ट्रेडर्स बाय इंश्योरिंग ब्रांड डिस्टिंक्शन, वही चीज हो गई। मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट होती है व्हेन इट कम्स टू गुड्स एंड देयर क्वालिटी। अगर ट्रेडमार्क करा लिया तो एडवर्टीजमेंट इजी हो जाती है, और ये अलाइन होता है इंटरनेशनल ट्रीटीज, पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स अग्रीमेंट से आया है, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर है? ये पूरा इंट्रोडक्शन का आप एक पिक्चर ले लो, स्टिकी नोट लगा देना, वो पैराग्राफ भले मत रीड करना। अब बेस क्लियर हो गया ट्रेडमार्क का। डिस्टिंग्विश ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव हो जाती है, क्वालिटी डिफरेंशिएट हो जाती है। ये सारी चीजें कहां से आती हैं? ट्रेडमार्क से। ट्रेडमार्क दोनों को मिलता है, गुड्स हो या सर्विसेज हो। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, द पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट बोथ विच इंडियन सिग्नेटरी, दोनों को ही हमारा ट्रेडमार्क एक्ट कन्फर्म करता है। इंपॉर्टेंट मार्क करो, फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क। फंक्शंस ऑफ अ ट्रेडमार्क, पहला वाला क्या है, सब साथ में पढ़ो। इट एडवर्टाइज गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया तो कहीं ना कहीं आपकी एडवर्टीजमेंट आने लगी, क्योंकि पब्लिक को पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने क्या फाइल किया, अपना ट्रेडमार्क फाइल किया है। नेक्स्ट, इट आइडेंटिफाइज द गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स ओरिजिन। तो हमको पता चल जाएगा कि ये शूज ब्रांडेड है और ये शूज नॉन ब्रांडेड है। इट क्रिएट्स एन इमेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हमें पहले से ही पता है जोमैटो मतलब ऑनलाइन, क्योंकि जोमैटो से कहीं स्विगी से कैन यू अंडरस्टैंड कि हाँ वो लिंक कर रहा है कि इट्स एन ऑनलाइन सर्विस, डिलीवरी सर्विस। नहीं, ओला क्या नाम है, ये कोई नाम है ओला? ओला से समझ आ रहा है क्या कार का है? बट उसने ऐसी इमेज बना दी कि ओला मतलब हमको समझ आ रहा है कि कैब सर्विसेज आएंगी। ठीक है, तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की अगर आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन करा देते हो। उसके बाद इट गारंटीज दैट इट्स अनचेंज क्वालिटी। ठीक है, तो जो बेस्ट क्वालिटी है वो आपको ट्रेडमार्क कवर कर देता है। क्लियर हो गया? 4 फंक्शन है, क्या क्या बच्चे? एडवर्टाइज गुड्स एंड सर्विसेज, ओरिजिन पता चल जाती है, और क्रिएट्स एन इमेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर इट गारंटीज अनचेंज्ड क्वालिटी। ठीक है, अब बच्चे इन डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, पहली डेफिनेशन किसकी दी उन्होंने? ट्रेडमार्क की। बिफोर रीडिंग दिस इंटायर ट्रेडमार्क, अभी अपन ने कुछ चीजें पढ़ी अबाउट ट्रेडमार्क। इट इज केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पहली वाली चीज वही है, केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, एंड इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। अभी ऊपर यही चीज पढ़ी थी बच्चे। नीचे देखो, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रेडमार्क? ख्वाहिश रीड करना। गुड्स एंड सर्विस, डिफरेंट अंडरटेकिंग। ठीक है, तो शूज क्या एक ही ब्रांड बनाता है? बहुत सारे ब्रांड्स के शूज आते हैं। ठीक है, तो हर कोई अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है, अब बच्चे साइड में एक काम करो, यहाँ पे बस लिखो, यहाँ पे ट्रेडमार्क के डैश करके लिखो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। लिखो ग्राफिकली, ग्राफिकली यानी उसके डिजाइन से वो डिफरेंट रिप्रेजेंट हो जाता है। लिखो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट लिखो डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव मतलब समझते हो ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, डिस्टिंक्टिव। और फिर लिखो यूज इन ट्रेड, बिजनेस में यूज होता है, यूज इन ट्रेड। क्लियर है? यूज इन ट्रेड, 3 वर्ड ट्रेडमार्क के आगे याद कराए, कौन कौन से? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, डिस्टिंक्टिव होता है, और यूज इन ट्रेड। ट्रेड में मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब असेंशियल्स इंपॉर्टेंट मार्क करो, असेंशियल्स रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क। क्या क्या जरूरी है? अगेन वही चीज लिखी है, देखो मैंने अभी आपको लिखवा दिया। सबसे पहले रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, तो उसकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए जैसे वो डिफरेंट लगे। उसके बाद डिस्टिंग्विश
कर सके अपने आप को कि मैं ये वाले शू का ब्रांड हूं, मैं ये वाले शू का ब्रांड हूं, चाहे पूमा हो, चाहे एडिडास हो, चाहे नाइकी हो, सब अपने अपने लेवल पे डिस्टिंग, उनका डिजाइन ही अलग होता है, शू का भी अलग डिजाइन, ठीक है। उसके बाद इट शुड बी प्रपोज टू बी यूज्ड अ मार्क इन गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग एंड इंडिकेट अ कनेक्शन इन द कोर्स ऑफ ट्रेडमार्क बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सेम पर्सन राइट टू यूज द मार्क। अब जोमैटो नाम का जूता बनाऊंगी, पसंद आएगा क्या? अब नहीं, क्योंकि हमने ना एक ट्रेड में उसको यूज कर लिया, एक सर्विसेज में उस ब्रांड नेम को यूज कर लिया, तो आपको ना, आप लोगे ही नहीं, आपको लगेगा ये लोकल जूता है। क्योंकि जोमैटो के लिए हमारी इमेज क्या बन गई है कि वो सिर्फ खाना पहुंचाएंगे, फूड डिलीवरी सर्विसेज देंगे। इसके लिए ना वो बोल रहा है कि ऐसा नेम है जो ऑलरेडी यूज्ड इन ट्रेड हो गया है, इतना उसने अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लिया है कि ये उसके लिए असेंशियल बन गया है कि अब वो ट्रेडमार्क उसको उस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज या उस क्वालिटी ऑफ गुड्स में करा ले। क्लियर है? अब कह रहा है सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क, सर्टिफिकेशन यानी ठप्पा। तो ये जो आपको आर या टीएम इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, तो उसकी डेफिनेशन बस दी है, व्हाट इज सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो जो भी आपका, अगेन देखो क्या लिखा है, केपेबल ऑफ, वो बार बार आएगा इसलिए मैंने शुरू में याद करा दिया, केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन कोर्स ऑफ ट्रेड, और फिर विच आर सर्टिफाइड बाय अ प्रोप्राइटरी मार्क इन केस ऑफ ओरिजिनल। अच्छा, ये वो वाले मार्क्स हैं। आईएसआई मार्क देखा है, फसाए का मार्क देखा है? अच्छा, फसाए समझते हो, आईएसआई मार्क अभी तुम नहीं समझते होगे कुछ बच्चे कि व्हाट इज आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट है, तो देयर आर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आईएसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो कुछ क्वालिटीज इंटरनेशनली, अब कोई भी चीज है, अगर मैं तुमको बोलूं एक इंडियन ब्रांड और एक इंटरनेशनल, व्हाट विल यू चूज? अगर मैं तुमको गिफ्ट दे रही हूँ इंटरनेशनल, बिकॉज यू नो कि यार उसकी क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल। अब हम मेड इन इंडिया वाले चीज पे आ गए हैं, प्रमोट कर रहे हैं और आ रही है, डेवलप्ड हो रहे हैं ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स भी, बट द पॉइंट इज कि इनिशियल प्रेफरेंस आपका जाएगा इंटरनेशनल। तो अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज देते हो और आपने आईएसआई, उनका जो स्टैंडर्ड है अपने लिए शायद 19,000 यूज होता है, वो का मार्क ले लिया, तो जब भी मेरी दुकान है, ठीक है, लोकल दुकान है, एक आपकी दुकान है, तो हम दोनों ने कंसल्टेंसी फर्म आजू बाजू खोली और आपने बाहर एक सर्टिफिकेट लगा दिया आईएसआई, एवरीबॉडी विल एंटर इन योर फर्म, क्योंकि आपकी सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप कॉपी कर रहे हो। तो आपने ट्रेडमार्क कराया, ठीक है, मेरे नाम के ऊपर भी टीएम लिखा हुआ है, आपके नाम के ऊपर भी टीएम लिखा है, लेकिन मेरे पास जैसे आईएसआई का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास है, तो वट एवर योर गुड्स सर्विसेज मैन्युफैक्चर कुछ भी आईएसआई का ठप्पा लगा हुआ है, मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मार्क है आपके पास, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू योर सर्विसेज। क्लियर है? तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा मार्क है जो उसकी ओरिजिन या उसका मटेरियल या उसका बोर्ड ऑफ मैन्युफैक्चर या उसकी परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज या उसकी क्वालिटी, एक्यूरेसी या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इजीली आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम एनी अदर, उसको क्या कहते हैं? सर्टिफिकेशन। वहां लिखो एग्जाम्पल आईएसआई मार्क, अब जब मैं बात कर रही हूँ आपकी फर्म की, आपकी मतलब आप सबकी, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्म का नाम है लीगल हब, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो लीगल हब आपने एक ट्रेडमार्क कराया हुआ है, तो क्या लीगल हब से वेदांत यूज कर सकता है? सिर्फ ये यूज कर सकते हैं अनुष्का? एवरीबडी कैन यूज इट, एवरीबडी। तो इट्स अ कलेक्टिव मार्क। वेन एवर अ मार्क इज यूज इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, इन अ कंपनी और एज अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएशन, तो इट्स कॉल्ड एज कलेक्टिव मार्क। तो नेक्स्ट वाले के आगे लिख लो डैश करके ग्रुप। ये सब डेफिनेशंस हैं, हाँ बच्चे, अभी सेक्शन 2 ही चल रहा है, ठीक है। कलेक्टिव मार्क में देखो गुड्स और सर्विसेज जो मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस एक साथ यूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? कलेक्टिव मार्क। अब आ गई किसकी डेफिनेशन बच्चे? वेल नोन ट्रेडमार्क। इसका ना अभी डेफिनेशन दी, एक अलग से टॉपिक है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। वेल नोन को आपने क्या बोल दिया? जो सबसे ज्यादा फेमस हो, तो ऐसे लिख नहीं सकते ना हम, तो इसको उन्होंने अलग से डिफाइन किया हुआ है कि जिसकी 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 पब्लिक अवेयरनेस हो, जिसका बहुत ज्यादा यूज हो, जिसकी एन नंबर ऑफ सेल्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेल नोन ट्रेडमार्क। तो इसमें देखो क्या लिखा है, जिस हैज बिकम अ सब्सटैंशियल सेगमेंट टू द पब्लिक, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो निरमा, ठीक है, मम्मियों का एक सब्सटैंशियल सेगमेंट यूज हो जाता है कि व्हाट एवर इट इज, निरमा इज द बेस्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्फ क्या बहुत कुछ आ रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू निरमा, वो निरमा ही है, वो एड भी सब बच्चों को याद हो जाती है। तो
वॉशिंग पाउडर, द पॉइंट इज कि ये सब वेल नोन ट्रेडमार्क्स में आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा ब्रांड बताऊं जो सब्सटैंशियल सेगमेंट में, पार्ले जी, एक्चुअली पार्ले जी हर घर में आता ही है, मतलब देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि पार्ले जी इज फेवरेट। मैगी, सब्सटैंशियल, मैगी इज सब्सटैंशियल सेगमेंट ऑफ पब्लिक, ठीक है। मार्क करो, याद रखने के लिए, वेल नोन ट्रेडमार्क जिसका सबसे ज्यादा पार्ट पब्लिक ने यूज किया हो वो क्या होता है? well known trademark which uses such and good, the use of such mark in relation to goods and services. अमूल, बटर मतलब अमूल, हम कोई और चूज ही नहीं करेंगे, मतलब नेवर, कोई भी यहाँ नहीं बोलेगा मैम मैं तो कोई अदर बटर यूज कर, एवरीबडी विल चूज अमूल। पनीर शायद आइडेंटिफाई कर लू, दही शायद, लेकिन बटर के लिए हमेशा हम अमूल को ही चूज करते हैं। हाँ, बेचने वाले भी शायद वही हैं कि अमूल बटर ही बेचेंगे, ठीक है। हम्म। हाँ, अच्छी क्रिएट हुई है, और वही है ना कि इसको हम बोलेंगे कि यार पब्लिक मेजर क्या, मैं कहती हूँ ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिक इज यूजिंग द सेम सेम ब्रांड नेम ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंडिकेटिंग एक कनेक्शन, कि कोर्स ऑफ ट्रेड आपका एक कनेक्शन है पब्लिक से, और आप इतने ज्यादा बेनिफिट देते हो अपनी गुड्स और सर्विसेज से कि उसके अलावा कोई और पब्लिक चूज नहीं करना चाहता है, तो आपको क्या नाम दे दिया है? वेल नोन ट्रेडमार्क, ठीक है। इसका एक जो केस लॉ है उसको होमवर्क लिखिए, ये कल पढ़ के आइएगा प्लीज, विदाउट एनी इश्यूज। और एग्जाम्पल देखो, गूगल, वेल नोन ट्रेडमार्क, गूगल ही है जो हम यूज करते हैं, दूसरे यूआरएल्स हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, पर मेनली हमारे लिए गूगल ही है, और इट्स अ वेल नोन ट्रेडमार्क, ठीक है। चलो, मार्क मतलब क्या होता है? अब ट्रेड मार्क तो आपको पता है, कोई भी चीज मार्क, ठीक है, कोई भी साइन तो मार्क कर लो, जैसे डिवाइस हो गया, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वर्ड, लेटर। जो मैं आपको एम दिखा रही हूँ, मैंने ना मार्क्स के भी बहुत सारे फोटोज लेके आई थी। ये देखो, जैसे ये पे, तो वो डिवाइस, वो नंबर, एवरीथिंग, ये मैकडोनल्ड्स का एम, मैगी का साइन, ये जो ये है ना, ये जो इन्होंने ये बनाया, एवरीथिंग। इसमें मैं एक केस समझाने के लिए लेके आई थी कि देखो यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, ये किसका वर्ड है? हाँ, मैजिकल मसाला किसका वर्ड है? मैजिक मसाला किसका वर्ड है? मैगी का वो सैशे में आया था, मैगी कभी यहाँ पे नहीं लिखता था। मैगी का जो मैगी का जो पैकेट आता है उसमें मैजिकल मसाला कभी नहीं लिखता था। हाँ, वो मसाले का पैकेट आता है, उसमें उन्होंने वो मैजिक मसाला वाला कराया था। हाँ, उसको अलग से बोलते हैं, मैगी के नीचे कभी भी देयर इज नॉट मैजिकल मसाला, मसाला ओनली, ऐसा कुछ था। तो फिर इन दोनों के बीच में केस हुआ था दैट इट्स आर टैग नॉट योर, तो वो एक सेंटेंस भी, वो एक वर्ड भी, वो एक नंबर भी, एवरीथिंग इज अ मार्क, ठीक है। ये देखो, जैसे कोमा बना दिया ना कि गानों में। इसका साइन भी उल्टा कर दिया, और ये बनते हैं, ये देखो स्टारबक्स का तो एक्चुअली ये मैंने देखा है, ये जबलपुर में भी देखा है मैंने, ये ऐसा एक मार्क बनाया हुआ है उल्टा सा। अच्छा, मैं आपको वेल नोन ट्रेडमार्क बता रही थी, सपोज स्टारबक्स कहाँ का ब्रांड है? स्टारबक्स कहाँ का है? इंडिया का ब्रांड नहीं है, इन अब्रॉड बोल सकते हैं ना, इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर उसने इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और हमने जाके स्टारबक्स का रजिस्ट्रेशन करा लिया, दो इट्स अ वेल नोन ट्रेडमार्क बट इट्स नॉट वेल नोन हियर, ठीक है। तो हमने अपनी कंट्री में जाके स्टारबक्स करा लिया, तो स्टारबक्स हमें उंगली नहीं कर सकता, ऑपोजिशन उठाए बैठ के, लेकिन हम इस चीज पे लड़ सकते हैं कि यू बीइंग अ वेल नोन ट्रेडमार्क, इंडिया में तो आके रजिस्टर नहीं कराया, हमने करा लिया, तो हम उसको आराम से आउट ऑफ गुड फेथ, कि हमें नहीं पता था, पापा लोगों को थोड़ी पता होता है ट्रेडमार्क क्या, स्टारबक्स क्या है, तो हम उस सेंस में भी इसे यूज कर सकते हैं और रजिस्टर भी करा सकते हैं। समझ आ रहा है वेल नोन ट्रेडमार्क का डिफरेंस? ठीक है, मार्क मार्क करो क्या होते हैं। अभी वो आएगा ना सब प्रोसेस, कितना टाइम लगता है। पेटेंट जैसा प्रोसेस नहीं, बहुत इजी है इसका, बहुत इजी, कोई टंटा ही नहीं है, बस एक एप्लीकेशन फाइल कर दो और छोड़ दो, बस इतना ही है। एक एप्लीकेशन फाइल करो और शांति से बैठ जाओ 1-2 साल के लिए, बीच बीच में अगर वो कुछ बोलता है तो एक रिपोर्ट देनी है या एक एग्जामिनेशन या क्लैरिफिकेशन लेटर, बस। बाकी उसमें पेटेंट जैसे हर 18 महीने में जाग जाओ उठाओ उसको, ये सब नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं बोलना है आपको।
चलो मार्क मार्क किया, क्या होता है, डिवाइस, ब्रांड, कोई हेडिंग, कोई लेबल, अब समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब तुमको मैं पेटेंट में सिखा सकती हूँ। असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क मतलब असाइन कर देना, यानी किसी को ट्रांसफर कर देना। तो मेरे पास एक ब्रांड नेम था, मैंने उसको क्या कर दिया, किसी और को पास ऑन कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट। फिर आता है डिसेप्टिवली सिमिलर। तो अभी जो मैंने आपको इमेजेस दिखाई, तो पूमा का क्या किया हुआ था, कोमा, तो सरदार बख्श, ठीक है। नाउ हाँ, स्टारबक्स का सरदार बख्श बना। तो अभी नाउ ये डिसेप्टिवली सिमिलर है, मतलब शो कर रहे हो आप स्टारबक्स, लेकिन वो है नहीं। तो वहां लिखो मेक्स इट बिलीव विच इज नॉट ट्रू, मेक्स इट बिलीव विच इज नॉट ट्रू। ऐसे जूता मारते हैं वो लोग, ले जाओ आडिडास का एड, आडिडास का है ही नहीं भैया, तेरी दुकान में मिल कैसे रहा है, वो ओरिजिनल स्टोर पे मिलता है, लेकिन लोग ऐसे गुमराह करते हैं। हाँ, ठीक है, लिखा मेकिंग इट बिलीव विच इज नॉट ट्रू। तो लिखा है शैल, अगर कोई मार्क शैल बी डीम टू बी डिसेप्टिव सिमिलर टू अनदर इफ इट सो नियरली, थोड़ा भी रिजेंबल करता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसका एग्जांपल, जैसे मैंने सपोज मेरा नाम का मैंने एस ए का क्या करा लिया, ट्रेडमार्क करा लिया, ठीक है। आप गए बोला SA2, डिसेप्टिवली सिमिलर, कहीं ना कहीं आपने क्या कर दिया, सिमिलैरिटी उसमें डाल दिया। तो फिर ये अभी उसको डिफाइन करने की कोशिश करे, पर अगर थोड़े बहुत भी सिमिलर चीजें होती है तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलता है, ठीक है। पैकेज, any case, box, container, covering, folder, receptacle, vessel, cassette, casket, bottle, wrapper, label, band, ticket, reel, frame, capsule, किसी को भी, कैप भी एक पैकेट है, लिड भी, स्टॉपर भी, कॉक भी, सब कुछ क्या है, एक पैकेट में कवर हो जाता है, ठीक है। परमिटेड यूज, अब इसका मतलब हिंदी नॉर्मल, परमिटेड यूज, आपको परमिशन है उसको यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डैश करके कुछ पॉइंट्स लिखो, डैश करके लिखो, ऑथराइज टू यूज, ऑथराइज टू यूज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ऑथराइज टू यूज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अब देखो, दो तरीका का यूजर होता है, एक होता है रजिस्टर्ड यूजर। रजिस्टर्ड यूजर वो होता है, जैसे अपन ने सपोज SA का जाके ट्रेडमार्क करा लिया, तो मैंने वो ट्रेडमार्क कराया, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार लगा हुआ था, तो रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट आएगा उसका रजिस्टर्ड यूजर कौन है, मैं, ठीक है। अब एक होता है परमिटेड यूज, तो परमिटेड यूज में मुझे परमिशन है कि ये ब्रांड नेम मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ, और एक अनदर पर्सन कैन ऑल्सो यूज इट विथ कंसेंट। तो मैं जब आपको परमिशन दूंगी, मैं जब आपको कंसेंट दूंगी, तो आप भी मेरे ब्रांड नेम का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो जब हम अग्रीमेंट्स करते हैं, जैसे जॉइंट वेंचर्स बनते हैं, तो दो लोग आपस में बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दूसरे को परमिट करते हैं कि आप भी मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितने टाइम तक ये जॉइंट वेंचर चलेगा उतने टाइम तक उसे यूज कर सकते। धूप लग रही है विधान, ये वाली 2-3 जल रही है ना, बैठना है पीछे, ठीक है ना। दो टाइप के यूजर बताए मैंने, एक रजिस्टर्ड यूजर और एक विथ कंसेंट यूजर। तो एक ऐसा पर्सन विच इज नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर पर वट कंसेंट के साथ यूज कर सकता है। अलमस पढ़ना ये बाय अ रजिस्टर्ड यूजर। अब मैंने अपना ब्रांड नेम कराया था, तो मैं इस कोर्स ऑफ ट्रेड से कनेक्टेड हूं, मैंने SA कराया था ना, तो मैं कोर्स ऑफ ट्रेड से कनेक्टेड हूं। दूसरा, जो ट्रेडमार्क रिमेन्स मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है फॉर टाइम बिंग, वो 10 साल के लिए मिलता है। दूसरा, मैं ही रजिस्टर्ड हूं एट रजिस्टर्ड यूजर। और लास्ट, किसी ना किसी कंडीशंस को मुझे बोला गया था ये कंप्लाई कर लो, और मैंने वो कंप्लाई कर लिए, तो मैं बीइंग रजिस्टर्ड यूजर परमिटेड हूं कि मैं ये ब्रांड नेम यूज कर सकती हूँ। दूसरा वाला लिखा है बाय अ पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, तो नॉट मी, यू गाइस, ठीक है। आप लोग कब यूज कर सकते हो, विथ कंसेंट, यहाँ पे ऊपर लिखो विथ कंसेंट।
बाकी चारों पॉइंट सेम है। देखो क्या लिखा है, आप भी कहीं ना कहीं बिजनेस में कनेक्टेड होगे, तो हमारा जॉइंट वेंचर बन रहा है, फॉर टाइम बीइंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और फिर अपने बीच में क्या हुआ है, एक रिटन अग्रीमेंट। सिर्फ एक यही चीज है, बाकी जो कंडीशंस और जो ऑब्लिगेशंस मैंने आपको बोले गए वो आपने कंप्लाई किए हैं। ठीक है, अब सर्विसेज की जैसे हमने बाकी एक्ट्स में डेफिनेशन पढ़ी है, सेम है ये, वहीं से मार्क कर लो, बैंकिंग से लेकर एडवर्टाइजिंग तक सेम सर्विसेज लिखी हुई हैं जो बाकी एक्ट्स में पढ़े अपन ने। अब दो क्वेश्चंस हैं, हु कैन अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क एंड हाउ, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क दैट मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। अभी की अभी ये दो क्वेश्चंस पढ़ो, अभी की अभी। पढ़ा? हाँ पूछ। हाँ, सिर्फ एजेंट को लगेगी, गुड। एजेंट मतलब मैं जैसे वकील हूं, तो तुझे मुझे ट्रेडमार्क में रजिस्टर करना है, तो तेरे बिहाफ में मैं ट्रेडमार्क फाइल करूंगी। तो पैन, आधार, एवरीथिंग विल बी यूज्ड योर्स, पर मैं तुझसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी ले लूंगी कि यू आर परमिटिंग मी कि आप मेरे बिहाफ में फाइल कर दो। तो आई एम योर ट्रेडमार्क एजेंट। हाँ हाँ, मोनोग्राम्स यानी जैसे कि सिंबल आते हैं, तो जो आप डिजाइन बनाते हो उसको मोनोग्राम्स कहते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे जोमैटो का तो कोई मोनोग्राम नहीं है, स्विगी का है। कोई साइन नहीं होता है जिससे आपको, जैसे मैकडोनल्ड का एम, उसका मोनोग्राम है वो। सिर्फ एम से ही समझ जाएगी तू कि मैकडोनल्ड्स है। नाइकी का सिर्फ मैं टिक बता दूं तो, नहीं क्विज हुई थी। हाँ, फोन पे का सिर्फ पे पे उसका मोनोग्राम है। बुक नहीं है तेरे पास? क्यों? हाँ हाँ, देख वो कैसे होता है, जैसे आप सपोज सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी की, आपके ब्रांड नेम का नाम है जोमैटो, और एक ऑलरेडी सर्विसेज दे रहा है, उसके ब्रांड नेम क्या है, जो फूड डिलीवरी है वो भी जोमैटो, तो दे आर टू जोमैटोस। तो ट्रेडमार्क में क्लासेस होती हैं जो डिफरेंशिएट करता है। आप क्या दे रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज, वो क्या दे रहा है। तो अब इसकी ना एक कॉमन क्लास भी होती है जिसका नंबर है क्लास 35। ठीक है, 35 इज कॉमन क्लास की मैं एक बिजनेस करता हूँ। हर ट्रेडमार्क की, हर एप्लीकेशन की, मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। अपन एग्जाम्पल जोमेटो का ना लेके ऐसे ले लेते हैं। हाँ चल, जोमेटो ही ले लेते हैं, ठीक है। अब CS सर्विसेज है और एक फूड डिलीवरी सर्विसेज है, ठीक है। इसने भी जोमेटो रजिस्टर कराया, इसने भी जोमेटो रजिस्टर कराया। ये जाएगी क्लास जो सर्विसेज की है, ठीक है। ये जाएगा क्लास जो फूड डिलीवरी की है। देयर इज अ कॉमन क्लास, वो है 35 में। अब जोमेटो को इतना बड़ा ब्रांड बनाना है, तो वो 35 में भी अपने आप को रजिस्टर कराएगा, दैट नोबडी कैन इट कॉपी इन एनी अदर क्लासेस ऑल्सो। तो इधर पे आप सिक्योर कर लेते हो कहीं ना कहीं अपना ट्रेडमार्क, कि आपने ये कॉमन क्लास है तो कोई भी दूसरी सर्विसेज में नहीं ले। अगर इसमें नहीं कराया तो आप जोमेटो नाम से CS सर्विसेज चला रहे हो, आप फूड डिलीवरी नाम से जोमेटो सर्विसेज चला रहे हो, बेसिकली फूड डिलीवरी सर्विसेज चला रहे हो इसी ब्रांड नेम से। तो आप अपनी
किस क्लास में अपने आप को रजिस्टर करते हो। तो जब भी क्या होता है ना, अपन ट्रेडमार्क फाइल करते हो तो अपन पहले उस सिमिलर क्लास में उसको चेक कर लेते हैं कि एक ट्रेडमार्क है, और वो बोलता भी है, ये मैं तुमको प्रैक्टिकली थोड़ा पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकली दिखाऊंगी हाउ टू अप्लाई अ ट्रेडमार्क। तो जब आपने क्लास देख ली ना, तो उस क्लास में देख लिया हमने, फूड डिलीवरी क्लास में देख लिया, जोमेटो मिलेगा नहीं, ऑलरेडी सर्च रिपोर्ट में जोमेटो जोमेटो आ जाएगा कि भाई कितने लोगों के ऑब्जेक्टेड हो चुके हैं और एक दीपेंद्र गोयल के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे नहीं आ सकते हम। फिर अदर क्लासेस में देखेंगे तो शायद सर्च रिपोर्ट में नील आ जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। जब फाइल किया तो जोमेटो को अगर ऑब्जेक्शन उठाना है तो वो उठा भी सकता है। उसके बाद आपके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में आप क्या कहते हैं और जोमेटो अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में क्या कहते हैं, उसके बाद वो फाइनल होगा कि आपको सीएस सर्विसेज में भी सेम ब्रांड नेम मिलेगा कि नहीं। ठीक है, हाँ। इसका लास्ट पॉइंट, साउंड मार्क्स व्हेन रिप्रेजेंटेड इन कन्वेंशनल नोटेशन और डिस्क्राइब इन द वर्ड्स बट बीइंग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। अब देख कैसे कह रहा है कि ट्रेडमार्क डिफरेंट टाइप का होता है। तो मैंने आपको शुरू में दो टाइप बता दिया, एक लोगो मार्क और कौन सा, वर्ड मार्क। तो मेजर दो टाइप होते हैं। अब इसमें मैंने आपको डिफरेंशिएट इन्होंने क्या बताया कि कोई इन्वेंटेड वर्ड है, कोई भी नेम पहला तो दे दिया, फिर इन्वेंटेड वर्ड कोई नया ही वर्ड बना दिया। जैसे कि देयर इज नो एग्जिस्टिंग, अभी एक ब्रांड नेम मेरे को आया था, जू किलर नाम से उनको करना था। ठीक है, ZUAJU जू और किलर जू है वाला, ठीक है, जू किलर। ठीक है, तो अब वो दवाइयों का है। अब जू किलर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो ये साउंड देख रहे हो क्या आ रहा है, मैं JU भी बोल रही हूँ, ZOU भी बोल रही हूँ। तो उसको मैंने फिर सजेस्ट किया, तू जुग्गो कलर या जुग्गू कलर ऐसे कर सकता है, जू किलर तो नहीं मिलेगा। तो ये साउंड समझ आ रहा है आपको, नोशनल। तो अगर आप सोचो कि मैं जू या जू फाइल कर लूं तो क्या होगा, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं होता है। तो सिमिलर साउंड में भी आप अपने आप को नहीं डाल सकते हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम उसको अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो। अब आपको फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स के लिए, फिर जैसे मैंने GOO आगे लगवा दिया, अब वो बुलाया उसको जू किलर ही, लेकिन उसको जू गो किलर बनाना पड़ेगा ऐसा, फिर यहाँ तो उसको कंबाइन करना पड़ेगा, उसके बाद वो अप्लाई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो हाँ, देर इज नाइक ऑल्सो, देर इज नाइकी ऑल्सो, पीपल कॉल इट टू डिफरेंट वेज। बहुत सारे ब्रांड नेम्स है जिसका यहाँ पे कुछ और नेम होता है और एक्चुअल वर्ड नेम कुछ और। मैं बताऊं ऐसा कौन सा वर्ड है, पूमा भी प्यूमा बोलते हो आप लोग, इट्स अ पूमा वर्ड। तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अब इसको फाइल कर दो क्योंकि मैं तो इसे पूमा बुलाऊंगा, है वो पूमा। ठीक है, तो वो यही है कि अब अपने अपने प्रोनाउंस, तो वो साउंड इफेक्ट को भी आप जाके रजिस्टर करा सकते हो कि दिस नेम, ये मेरे को कराना है, दिस इज डिफरेंट नेम, बट इसको हम प्रोनाउंस इस तरीके से करते हैं। तो सब चीजें हमने रजिस्टर करा ली। अच्छा, दिस आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर। हाँ, लिवाइस तो लिवाई भी बोलते हैं कुछ लोग, मतलब अपने अपने ब्रांड नेम्स को कुछ भी बना के रखा है। इंटरनेशनल बैग्स तो सुन लोगे तो तुम लोग और ही होगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। एक टॉपिक लास्ट समझते हैं, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ नहीं, क्या लिखा है, मार्क करो। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन फाइल करनी है, किसको, रजिस्टरिंग के लिए, जिसको भी डिजायरस है कि उसको अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करना है। और लास्ट, इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, सिंगल एप्लीकेशन फॉर सिंगल क्लास। देखो लिखा हुआ है कि सिंगल एप्लीकेशन आएगी, हाउएवर द फी पेबल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस इन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड। तो एक क्लास की फीस 4500, दूसरी डबल कर लो 9000, ऐसे। ठीक है, ये बेस फीस है, फिर कंपनी और LLP और इन सब के लिए फिर फीस अलग अलग होती जाती है। ठीक है, अब इसके बाद पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है, ये मुझे आपको एक स्टिकी नोट में शॉर्ट में लिखवाना था। देखो कहां तक दिया हुआ है, F तक। ठीक है, एक काम करो, ये प्रोसेस रीड करके आना, और ये फ्लो चार्ट, फिर मैं बस तुमको एक स्टिकी नोट में शॉर्ट में लिखा दूं, तुमको पूरा प्रोसेस में कल क्लास में ही याद करा दूंगी। बस एक प्रोसेस और एक केस दिया है मैंने, होमवर्क, और कुछ भी नहीं। टेस्ट दिए क्या अभी तक कोई, एक तो मेरा था ना पेटेंट का, सैटरडे को ना।